गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज मैं 10th क्लास को नया लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमें कोई निश्चित सूचना नहीं मिली कि कौन सा 30% कटेगा। इसलिए क्या है, ऐसा ना हो कि वो समय बीत जाए और आखिर में हमें जल्दी पढ़ाना पड़े। इसलिए मैं लेसन आपको आगे करा रही हूँ। जो कटेगा वो उसको काट देना बाद में। आज पढ़ा रही हूँ यशा शरीरम, यश रूपी शरीर। गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा नदी के किनारे मार्कंडे नाम का कोई मुनि रहता था। तस्य गुरुकुले, उनके गुरुकुल में बहवा शिष्या आसन, बहुत से शिष्य थे। वासुदेवा तस्य प्रिय शिष्या, परंतु वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्कम अध्यम यदा समाप्तम, उसका 12 10 मैंने 10, 2 मैंने 2, 10 और 2 12 वर्ष तक की अध्ययनम पढ़ाई, यदा समाप्ता जब समाप्त हो गई, तदा गुरु तब गुरु ने तम आहुए उसे बुला करके अवदत कहा, शिष्य हे शिष्य, अधुना भवान अब आप सर्व विद्या पारांता अस्ति, संपूर्ण विद्याओं में निपुण हो गए हो। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अतः इसलिए इतः यहाँ से दूर भवान आपको स्वग्रामम अपने गांव गंतुम अर्हति चले जाना चाहिए। गमनात् पूर्वम जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले? अपने घर जाने से पहले, भक्ता तुम द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा, द्वारकापुर के देवराज के घर को देख करके आगंतव्यम, वापिस लौट कर आना। कि अभी आप सीधे जो अपने घर ना जाना, सबसे पहले देवराज के घर को देखकर वापिस आना। किंतु गृह से अंता न गंतव्यम, परंतु उसके घर के अंदर ना जाना। वासुदेवा तस्मिन एव दिने, वासुदेव उस ही दिन द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, द्वारकापुर की ओर निकल पड़ा। दिन त्रयात्मकस्य प्रयाणस्य, त्रयात्मकस्य दिन 3 दिन की, प्रयाणस्य यात्रा के अनंतरम बाद, तम ग्रामम प्राप्य उस गांव में पहुंच करके, सग्राम द्वारे स्थितान, वह उसने गांव के दरवाजे पर, गांव के किनारे पर उपस्थित जनान अपृच्छत, लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है? वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, वृथा बेकार में, तत्र किमर्थम गम्यते बेकार में, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? इति उपेक्षा वदंता, इस प्रकार अपमान जनक भाषा से बोलते हुए, ते देवराज गृह स्थलम सूचितवंता, उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बता दिया। अग्रे गता, आगे जा करके, सा कूपात जलम उद्धरंती, उसने कुएं से पानी निकालती हुई महिला से याचिता जलम प्राप्य, लाए हुए पानी को पा करके, तत्पिबन और उसे पी करके, ताम अपृच्छत उनसे पूछा, देवराज गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है? तस्य पापिना नाम किमर्थम मम पुरतः उचारेति भवान, तो वो स्त्रियां उसे उत्तर देती हैं कि भगवान तुम उस पापी का नाम क्यों मेरे सामने बोल रहे हो? इति वदंती, ऐसा बोलती हुई, स महिला तथा निर्गच्छत एव, वह महिला वहां से चली ही गई। किंचित अग्रे गता वासुदेवा, कुछ आगे जाकर के वासुदेव ने कंचित देवालयम अपश्यत,
कोई मंदिर देखा। तत्र प्रसादात्वेन, वहां पर प्रसाद के रूप में भोजन वितरण पर चलती स्म। भोजन का बंटवारा या भंडारा चल रहा था, भोजन बांटा जा रहा था। नितराम बुभुक्षिता, अत्यधिक भूखा वासुदेव जनानां पंक्तो उपाविशत, लोगों की पंक्ति में खड़ा हो गया। भोजन समय, खाने के समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्ता, अपने पास में बैठे हुए कंचित जन्म किसी मनुष्य से वासुदेव अपृच्छत। वासुदेव ने पूछा, देवराज किम धनिका, देवराज क्या धनवान है। तदा सा पार्श्व अस्ता जना, तदा इसके बाद पास में बैठे हुए व्यक्ति ने सा उसे धिक भवंतर, तुम्हें धिक्कार है। भोजन काले, भोजन के समय तस्य पापिना नाम स्मारितम, उस पापी का नाम याद करा दिया। इति वदन, ऐसा बोलते हुए भोजनम परित्यज्य उत्थिता एव, भोजन छोड़कर उठ ही गया। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देख करके परिवेश का बांटने वाले ने वासुदेवाय, वासुदेव को अन्न पायस आदिकम, भोजन खीर इत्यादि न एव परिष्टवंता, नहीं परोसा। अपूर्ण उदरे एव, भूखे पेट ही सा तथा उत्थितवान, वे वहां से उठ गया। दूरता एव, दूर से ही देवराजस्य गृहम दृष्ट्वा, देवराज के घर को देख करके वापिस लौट करके स्व दिन द्वयस्य अनंतरम, वे 2 दिन के बीच में ही गुरुकुलम प्राप्तम, गुरुकुल पहुंच गया। गुरु तम पुनः अवदत, गुरु ने उसे फिर से बोला, रामनाथपुरम गत्वा, रामनाथपुर जाकर के रामदेवस्य गृहम ज्ञात्वा आगंतव्यम, अब रामदेव के घर के बारे में जानकर वापिस आओ। पहले वो किसके गया, देवराज के घर को देख करके, और अब कहाँ जाएगा, रामदेव के घर को देख करके। अनंतर दिने, अगले ही दिन रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, रामपुर की ओर चला गया। मध्य मार्गे ते सोमपुर प्राप्तम, बीच रास्ते में उसे जो है वह सोमनाथपुर पहुंचा। तत्र स्वगृहस्य पुरता उपविशन्ता, वहां पर अपने घर के सामने बैठी हुई कांचित मात्राम अवदत, किसी माँ से बोला, अम्ब, हे माँ, किंचित जलम ददातु, थोड़ा सा पानी दे दो। जलम दत्वा माता पृच्छत, पानी देकर के माँ ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हो। रामदेवस्य गृहम प्रति, रामदेव के घर की ओर। इस प्रकार से वासुदेव बोला। अहो प्रातः स्मरणीय स, अरे वे सुबह के समय ही याद करने योग्य है। इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके सा माता, उस माँ ने वासुदेव को सस्नेह अंता नीत्वा, प्यार से भीतर ले जा करके भोजन आदिकम दत्वा, खाना आदि दे करके सत्कृतवती, उसका सत्कार किया। तथा निर्गता, वहां से बाहर आ करके वासुदेवा रामनाथपुरम प्राप्य, वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेवस्य गृहम पुत्र, रामदेव का घर कहाँ है, इति कंचित अपृच्छत, ऐसा किसी से पूछा। स अपि, उसने भी सत्कृत्य, आदर से स्वयं खुद आगत्य, उसके साथ आकर के रामदेव गृहम प्रादर्शत, रामदेव के घर को दिखाया। दूरता एव तत् दृष्टवा, दूर से ही उसे देख करके वासुदेव गुरुकुलम प्रयच्छत, वासुदेव गुरुकुल वापिस लौट गया। दिन द्वयस्य अनंतरम, 2 दिन के बाद गुरु आकथ्यत,
गुरु ने कहा, वासुदेव, भवान इता स्वगृहम गंतुम आहर्ति। तुम्हें यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। गमनात् पूर्वम, जाने से पहले, भवता तुम देवराज रामदेव पूर्ण परिचय प्राप्तव्य। रामदेव और देवराज का पूरी पहचान प्राप्त कर लेना। एतम आदेशम पालयन, ऐसा आदेश का पालन करते हुए वासुदेव पुनरपि, फिर से द्वारकापुर प्राप्त जा करके देवराजस्य गृहम अगच्छत, देवराज के घर गया। वैभव उपेतो तत् गृहम, वह घर आलीशान था। द्वार रक्षक तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, द्वार रक्षक ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता, बहुत बार जब उसने निवेदन किया, तथा उस समय सा अंतागत्वा, उसने अंदर जाकर के देवराज को वासुदेव गमनम निवेदितवान, वासुदेव के आने की सूचना दी। कोपेन एव, गुस्से से ही वही आगत्य, बाहर आकर के देवराज ने कहा, किम धनम याजितुम आगता भवता, क्या तुम धन मांगने के लिए आए हो? मैं कस्मैचित् किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशिता भवता, आपने मेरे आराम का हराम कर दिया है, या आराम के समय को नष्ट कर दिया है। निर्गम्यताम इता, यहाँ से निकल जाओ। इति तर्जित्वा, ऐसा डांट करके तम प्रेषितवान, उसे भेज दिया। तथा वासुदेवा, इसके बाद वासुदेव ने रामनाथपुरम प्राप्य, रामनाथपुर पहुंचकर रामदेवस्य गृहम अगच्छत, रामदेव के घर आया। पढ़ने निर्मितम प्राचीना गृहीता तत्, वह घर पुराने पत्तों से बना हुआ था, पत्तों से बना हुआ वे घर पुराना था। कश्चन युग का कोई युवक तम, उसे सादरम स्वागती कृत्य, आदर से उसका स्वागत करते हुए पानी भोजन आदि दे करके उसका सत्कार किया, और उसके विश्रांति अर्थम, आराम करने की व्यवस्था की। विश्रांति अनंतरम, आराम करने के बाद वह, अहम रामदेवस्य पुत्रा, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। इति स्वपरिचयम उक्त्वा, ऐसा अपनी पहचान दे करके आगमनम कारणम अपृच्छत, उसके आने का कारण पूछने लगा। यदा वासुदेवा, जब वासुदेव ने रामदेवस्य दर्शनम इच्छाम प्राकट्यत, रामदेव को देखने की इच्छा की, तदा तब पुत्र एकम भाव चित्रम प्रदर्शत, पुत्र ने एक भाव चित्र दिखाया, अर्थात भाव चित्र में ने फोटो दिखाई। मम पिता 20 वर्षेभ्य पूर्वम एव, मेरे पिता 20 साल पहले ही दिवं गता, स्वर्ग सिधार गए। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम, अब इनकी याद भर अस्ति लोके, इस संसार में है। इति विषादेन अवदत, ऐसा दुखी होकर के बोला। रामदेव ग्रामस्य विकासाय, रामदेव ने गांव के विकास के लिए देवालय, मंदिर, चिकित्सालय, चिकित्सा करने का स्थान, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यानानि यानी, और बगीचे, जो कुछ भी बनवाए। तत्, उन सर्वम, सबको वासुदेवा अपश्यत, वासुदेव ने देखा। ग्रामे, गांव में, सर्वे, सभी लोग, रामदेवम, रामदेव को सा गौरवम, यश रूप में स्मरन्ति स्म, याद करते थे, उसे यशस्वी रूप में उसके यशस्वी रूप को याद करते थे। देवराजे जीवती सती, देवराज जीवित ही है। कोऽपि तस्मिन् आदरम न करोति, पर कोई भी उसका आदर नहीं करता है। रामदेव तो 20 वर्षेभ्य पूर्वम, 20 साल पहले ही दिवंगता,
स्वर्ग सिधार गया है चेदप अपि, फिर भी जना लोग प्रतिदिनम ताम स्मरंती, हर रोज उसे याद करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति, जो समाज की भलाई के बारे में सोचता है। स मृतो अपि जीवति, वह मरकर के भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। सातु जीवनम अपि मृता एव, वे तो जीते जी ही मरे हुए के समान होता है। इति, इस प्रकार से अवगतवान वासुदेवा, वासुदेव को ये बात समझ आ गई। मया रामदेवस्य जीवनम एव, मैं रामदेव का जीवन का ही अनुसरणीय पालन करूंगा, अर्थात मैं रामदेव के जैसा ही बनने का प्रयास करूंगा। इति संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के स्वग्रामम अगच्छत, अपने गांव चला गया। ये पाठ मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको जो है, इसमें से दो जो है अन्वय के लिए भी आते हैं, कथाक्रम के लिए ये लेसन इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको करा दूंगी। और अब इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जितना आपसे बन पड़ता है आप उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।